वेब सीरीज के दीवानों दोस्तों, आज का ये काउंटडाउन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में और हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में जो कि रिसेंट रिलीज की गई है, यानी कि इसी हफ्ते रिलीज की गई है। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग न्यू रिलीज हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 5 पर है फटाश। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैमिली मैन से जो कि अपने फैमिली को चलाने के लिए क्राइम का रास्ता चुनता है और उसकी ये क्रिमिनल जर्नी कहां पर जाकर खत्म होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छी खासी एक्शन एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में कुछ ऐसी भी चीजें आपको नजर आने वाली हो सकती है जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। सीरीज फिलहाल दोस्तों बंगाली में रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.2। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं फ्राइडे ओरिजिनल पर। नंबर 4 पर है सामरन सीजन 2। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि फैंटेसी और एक्शन ड्रामा देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सामरन से जो कि नागलोक को छोड़कर एक इंसान से प्यार करना शुरू कर देती है और वो इंसानों के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ नागलोक के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सामरन को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि सामरन ने इंसानों से प्यार करना शुरू किया है नागलोक को छोड़कर। और लास्ट तक इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है, लेकिन दोस्तों इस सीरीज में भी कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आने वाली हो सकती है जो कि इस सीरीज को वॉच अलोन की कैटेगरी में लेकर चली जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.5। सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर है 10 जून की रात। दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है तुषार कपूर से जो कि रानीगंज का सबसे बड़ा पनौती है, यानी कि अगर वो बिल्ली का रास्ता काट दे तो बिल्ली ही अपना रास्ता भटक जाएगी और अब बिल्ली के साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो दोस्तों, इतना बड़ा पनौती है तुषार कपूर, लेकिन अचानक से ही उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है। वो जिस दिन उसे प्रपोज करने की सोच रहा होता है उसी दिन उस लड़की की मौत हो जाती है उसी के थिएटर में, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तुषार कपूर किसी भी तरह से अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता है और लास्ट तक वो अपने आप को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.1। इसे जियो सिनेमा पर रिलीज की गई है। नंबर 2 पर है लाइफ हिल गई। कहानी की शुरुआत होती है दो भाई बहन से जिन्हें उनके दादाजी एक रेस्टोरेंट चलाने का काम देते हैं और उनके दादाजी का ये मानना रहता है कि भाई बहन में से जो अच्छा रेस्टोरेंट में बिजनेस करके दिखाएगा उसी को दादाजी की प्रॉपर्टी मिलेगी। और ये दोनों भाई बहन अपने आप को दादाजी के सामने साबित करने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, और दूसरी तरफ ये दोनों मिलकर रेस्टोरेंट के बिजनेस को आगे बढ़ा पाते हैं या फिर नहीं बढ़ा पाते हैं। ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में आप देख पाएंगे। सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी एंजॉय करने वाले होंगे। इसकी हर एक एपिसोड आपको बहुत ही ज्यादा हंसाने वाली होगी। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.2। इसे डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है 11-11। दोस्तों, इस तरह की सीरीज शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। 2024 की सबसे बेस्ट सीरीज भी इसे आप कह सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी से बच्ची से जिसका अचानक से ही किडनैप कर लिया जाता है और दूसरे ही दिन उसकी लाश पड़ी हुई मिलती है, लेकिन इस केस को सॉल्व नहीं किया जाता है और इस केस को सॉल्व किया जाता है लगभग 15 साल के बाद, लेकिन वो भी टाइमलाइन की मदद से। और असल में ये टाइमलाइन क्या है और इस टाइमलाइन की मदद से इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। सीरीज की कॉन्सेप्ट दोस्तों सच में माइंड ब्लोइंग है। इसकी एक भी एपिसोड को एटलीस्ट स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। सीरीज यूं तो बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, लेकिन इस सीरीज में आपको बहुत सारी गालियां भी सुनने के लिए मिल सकती है। इसकी IMDb फिलहाल अभी तक नहीं दी गई है क्योंकि इसे आज ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।